जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक है भारत का बड़ा, ऊंचा और लंबा से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नहर कौन है, यानी भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर डी, जो इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी जो नहर है वो भारत की सबसे लंबी नहर है। यानी नोट्स को भी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, नहर की कुल लंबाई, ठीक है, लगभग 650 किलोमीटर है। ठीक है, 204 किलोमीटर इंदिरा गांधी फीडर नहर है। ठीक है, यानी फीडर नहर जिसे, ठीक है, IGFC प्लस 445 किलोमीटर है। ठीक है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर, ठीक है, IGMC बराबर 1095 किलोमीटर है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में 170 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, और राजस्थान में 34 किलोमीटर है। ठीक है, यह नहर हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है। यानी यह नहर हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, नहर को पहले राजस्थान नहर के रूप में भी जाना जाता है। यानी इस नहर को पहले राजस्थान नहर भी से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा जिला कौन है, यानी भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर बी, जो कच्छ जिला है। ठीक है, जो कच्छ जिला जो भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, यानी गुजरात का कच्छ जिला, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसमें 10 तलिकाएँ, 939 गांव और 6 नगर पालिकाएँ हैं। ठीक है, गुजरात में कुल जिले 33 है। ठीक है, यानी 33। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन है, यानी भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर सी, जो भूपेंद्र हजारिका सेतु, यानी भूपेंद्र हजारिका सेतु जो भारत का, ठीक है, सबसे लंबा सड़क पुल है। ठीक है, यानी भूपेंद्र हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, यानी सबसे लंबा पुल, ठीक है, भूपेंद्र हजारिका पुल है। ठीक है, जो भारत का, ठीक है, पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर और चौड़ाई 12.9 मीटर है। ठीक है, इस पुल को धौला सदिया पुल भी कहा जाता है। यानी इस पुल को धौला सदिया पुल भी कहा जाता है। ठीक है, यह पुल असम राज्य के तिनसुकिया जिले में, यानी तिनसुकिया जिले में लोहित नदी पर बनाया गया। ठीक है, यानी लोहित नदी पर बनाया गया है। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। यानी असम और अरुणाचल प्रदेश को यह पुल जोड़ने का काम करता है। ठीक है, पुल की, यानी पुल की आधारशिला, ठीक है, 2003 में अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुकुट मिठी ने रखी थी। ठीक है, यानी अरुणाचल प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मुकुट मिठी ने इनकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, जिसे बनकर, ठीक है, 14 साल में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, यानी 14 साल इनको बनने में लगा। ठीक है, पुल का उद्घाटन, ठीक है, 26 मई 2017 को PM नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर डी, जो राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रफल, ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राजधानी जयपुर और स्थापना, ठीक है, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, जिले 33 जिले हैं। ठीक है, लोकसभा सीटें 25 है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन है, यानी भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर ए, जो सोनपुर मेला है। ठीक है, यानी सोनपुर मेला, ठीक है, सोनपुर में हर साल, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा मेला, यानी कार्तिक माह के पूर्णिमा में लगता है। ठीक है, जो नवंबर और दिसंबर में लगता है। ठीक है, यह एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला, यानी एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। ठीक है, मेले को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। ठीक है, इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्थानीय लोग इसे छत्र मेला भी पुकारते हैं। यानी स्थानीय यहाँ का लोग जो है, जो सोनपुर का लोग जो है, उसे छत्र मेला भी कहते हैं। ठीक है, सोनपुर में, ठीक है, गंगा नदी गंडक के संगम तट पर लगता है। यानी गंडक नदी और गंगा नदी के संगम तट पर लगता है। ठीक है, बिहार के सारण जिले में लगता है। ठीक है, यानी सारण जिले में स्थित है। ठीक है, यानी सारण जिले में है सोनपुर मेला। ठीक है, यह
500 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी 500 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा हवाई पट्टन कौन है, यानी भारत का सबसे ऊंचा हवाई पट्टन कौन सा है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर ए जो लेह यानी लद्दाख। ठीक है, यानी लेह लद्दाख जो भारत का सबसे ऊंचा हवाई पट्टन है। ठीक है, यानी भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट यानी अशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट है, यानी अशोक बकुला रिम्पोची इस एयरपोर्ट का नाम है। ठीक है, जो भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। ठीक है, यह हवाई अड्डा ठीक है समुद्र तल से, ठीक है, यानी समुद्र तल से 3256 मीटर ऊंचाई पर है, यानी 3256 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, यह लेह जम्मू और कश्मीर में है, यानी यह लेह और जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, यह दुनिया का 22वां सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। ठीक, यानी 22वां स्थान पर है। ठीक, यह हवाई अड्डा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन है, यानी भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर ए जो कुतुब मीनार। ठीक है, यानी कुतुब मीनार जो भारत का सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है, यानी भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के मोहरौली भाग में स्थित, ठीक है, स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार, यानी भारत की दक्षिण दिल्ली में है। ठीक है, मोहरौली क्षेत्र में। ठीक है, यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। ठीक है, इसकी ऊंचाई, ठीक है, उसकी ऊंचाई 73 यानी 73 मीटर। ठीक है, और व्यास 14.3 मीटर है। ठीक है, और जो ऊपर जाकर, ठीक है, 2.75 मीटर और हो जाता है। ठीक है, इसमें सीढ़ियाँ 379 सीढ़ियाँ है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, यानी भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर सी जो बिरला तारामंडल है। ठीक है, यानी एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। ठीक है, तारामंडल का उद्घाटन 2 जुलाई 1963 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी 2 जुलाई 1963 को इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इनका उद्घाटन किया था। ठीक है, यह एक मंजिला गोलाकार इमारत है, यानी एक मंजिला गोलाकार इमारत होता है। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी वह कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, यानी भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर बी जो चिल्का झील है। ठीक है, यानी चिल्का झील जो है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, यानी व्वालियर झील जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, यानी जो व्वालियर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है। ठीक है, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी का लेगून है। ठीक है, जो पुरी, गुर्दा और गंजम के उड़ीसा जिलों में लगभग 1100 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला है। ठीक है, यानी जो चिल्का झील है जो वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। ठीक है, ठीक है, जो 1100 किलोमीटर में फैला हुआ, ठीक है, स्क्वायर में फैला हुआ है, 1100 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, यानी भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर डी जो माजुली है। ठीक है, यानी माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है, यानी माजुली जो द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, माजुली शहर में मुख्य त्यौहार रास है, यानी माजुली शहर जो है वहाँ पे मुख्य त्यौहार यानी फेस्टिवल यहाँ का रास है। ठीक है, 2016 में भारत में जिला बनने वाला पहला द्वीप है, यानी 2016 में, ठीक है, वो जिला बनने वाला पहला द्वीप हो गया। ठीक है, द्वीप मुख्य रूप से आदिवासियों द्वारा बसा हुआ है। ठीक है, यानी इस द्वीप में आदिवासी ज़्यादा बसा हुआ। ठीक है, आदिवासी समुदाय में
मिसिंग, देवरी और मोनोवाल कछारी शामिल है। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? यानी भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी, जो भाखरा बांध। ठीक है, भाखरा बांध जो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, यानी उत्तरी भारत के हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखरा गांव के सतलुज नदी पर स्थित, यानी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में यानी भाखरा गांव के सतलुज नदी पर है। ठीक है, भाखरा बांध भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, यानी भारत का, ठीक है, भाखरा बांध, ठीक है, सबसे ऊंचा और सीधा बांध है। ठीक है, यह लगभग 226 मीटर ऊंचा और 518 मीटर लंबा है। ठीक है, भाखरा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और नंगल शहर के पास हिमाचल प्रदेश और पंजाब सीमा पर स्थित है, यानी पंजाब सीमा पर है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन है? यानी भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर युद्ध स्थल कौन सा है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर बी, जो सियाचिन ग्लेशियम, यानी सियाचिन ग्लेशियम को दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाले युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी सियाचिन ग्लेशियम को सबसे ऊंचाई वाली, ठीक है, युद्ध स्थल के रूप में माना जाता है। ठीक है, यह भारत और पाक नियंत्रण, ठीक है, रेखा के पास है। ठीक है, यानी पाकिस्तान और भारत के नियंत्रण यानी कंट्रोल सीमा पर है। ठीक है, यानी रेखा पर है। ठीक है, यह धरती का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, युद्ध मैदान है, यानी यह धरती का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल या मैदान है। ठीक है, यानी उत्तर उत्तर पश्चिम से दक्षिण दक्षिण पूर्व में 70 किलोमीटर तक विस्तार यानी फैला हुआ है। ठीक है, 70 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यानी 18,000 फीट के ऊंचाई पर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियम जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, लगभग, ठीक है, 78 किलोमीटर फैला हुआ है, यानी 78 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? यानी भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर ए, जो थार है। ठीक है, थार जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यानी थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है, यानी थार जो रेगिस्तान है वो राजस्थान में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यानी भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। ठीक है, जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, यानी जिसे, ठीक है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, एक सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, थार रेगिस्तान 77 वर्ग मील से अधिक बड़ा है। ठीक है, यानी 77 वर्ग मील से भी बड़ा है। ठीक है, जो कि पूर्वी पाकिस्तान और उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ठीक है, रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा लगभग 85% यानी 85% भारतीय राज्यों में है। ठीक है, राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में फैला हुआ है। ठीक है, यानी 85% भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? यानी कौन सा है? ठीक है, यानी भारत में डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर डी, जो बी और सी, यानी नर्मदा और तापी। ठीक है, यानी नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यानी भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करता, यानी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करता। ठीक है, नर्मदा नदी, तापी नदी जो मध्य भारत से निकलती है। ठीक, यानी नर्मदा नदी और तापी नदी जो मध्य भारत से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है, यानी अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, यह श्रेणी गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा के सहारे छत्तीसगढ़ तक चलती है। ठीक, यानी
गुजरात से शुरू होती है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है, सीमा होकर छत्तीसगढ़ तक पहुंच जाती है, ठीक है। इस नदी की लंबाई, ठीक है, लगभग 1312 किलोमीटर, ठीक, यानी 1312 किलोमीटर है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है, यानी भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर बी, जो कैलाश मंदिर, ठीक है, यानी कैलाश मंदिर जो है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, ठीक है। यानी कैलाशनाथ मंदिर, जिसे कैलाश मंदिर भी कहा जाता है, यानी कैलाशनाथ मंदिर को कैलाश मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, यानी एलोरा का कैलाश मंदिर जो औरंगाबाद जिले में है, ठीक, यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ठीक है। जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, ठीक है, 756 से 773 में निर्मित कराया था, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में सबसे गहरी नदी घाटी कौन है, यानी भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर बी, जो भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा, ठीक है। यानी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी की पवित्र धाराएं मिलती है, ठीक है। और इसके बाद नदी को गंगा कहा जाता है, यानी देवप्रयाग जगह में, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी की दोनों धाराएं मिलने के बाद जिसे गंगा कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ठीक है। देहरादून उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से 25 किलोमीटर दूर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से प्रकट होती है, यानी, ठीक है, गोमुख नामक स्थान से, ठीक है, 25 किलोमीटर दूर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से प्रकट, यानी निकलती है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है, यानी भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर डी, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, यानी जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता है, ठीक है। यानी जूलॉजिकल गार्डन जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर, ठीक है, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, ठीक है। जूलॉजिकल गार्डन 18.81 हेक्टेयर अर्थात 46.5 यानी 5 एकड़ में फैला हुआ, ठीक है, यानी 46.5 एकड़ में फैला हुआ, ठीक है। यह देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहलाता है, यानी यह देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहलाता है, ठीक है। जूलॉजिकल गार्डन को अलीपुर चिड़ियाघर या कोलकाता चिड़ियाघर भी कहा जाता है, ठीक है, यानी अलीपुर चिड़ियाघर या कोलकाता चिड़ियाघर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, यानी भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, ठीक है। तो उनका राइट सी, जो गोविंद सागर झील, यानी गोविंद सागर झील जो भारत का कृत्रिम झील है, ठीक है। यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में है, यानी स्थित है, ठीक है, यानी सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक है। यह करीब 70 वर्ग मील में फैला हुआ है, ठीक है। 13 जुलाई 1954 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी आधारशिला रखी, ठीक है, यानी 13 जुलाई 1954 में भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका आधारशिला रखी थी, ठीक है। 9 वर्ष बाद, ठीक है, 6 जनवरी 1963 को इसकी उद्घाटन किया गया, यानी 9 वर्ष बाद उनका उद्घाटन किया गया, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन है, यानी भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर सी, जो जमा मस्जिद, ठीक है। यानी एक बार में 25,000 नमाज अदा कर सकते हैं, ठीक है, यानी जामा मस्जिद जो है उसमें एक बार में 25,000 लोग इसमें नमाज अदा कर सकते हैं, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी 135 फीट ऊंची मीनार है, ठीक है, यानी लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी 135 फीट की ऊंची मीनार है, ठीक है। शाहजहाँ ने 1648 में अपनी पसंदीदा बेटी जहां आरा बेगम की यादगार में बनाया गया था, ठीक है, यानी शाहजहाँ ने, ठीक है, 1648 में
पसंदीदा बेटी के लिए, ठीक है, आरा, जहाँ आरा के लिए बनाया गया था, ठीक है, जहाँ आरा के लिए बनाया गया था, ठीक है। जामा मस्जिद को शुक्रवार की, ठीक है, यानी शुक्रवार की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, यानी शुक्रवार की मस्जिद से भी जाना जाता है, ठीक है। दिल्ली, ठीक, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद भारत की विशालतम मस्जिद है, ठीक है, यानी दिल्ली में है, ठीक है, और मस्जिद दिल्ली में है, ठीक है, जामा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक मार्ग के बदलने वाली नदी कौन है, यानी भारत का सबसे अधिक मार्ग यानी रास्ता बदलने वाला नदी कौन सा है, ठीक है। तो इनका राइट आंसर डी, जो कोसी नदी जो है वो रास्ता बदलते रहता है, ठीक है। यानी बिहार के कटिहार जिले में कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, यानी बिहार के कटिहार जिले में जाकर कोसी नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी की लंबाई, ठीक है, लंबाई 720 किलोमीटर है, ठीक है। कोसी नदी का प्राचीन नाम, ठीक, कोशिकी यानी कोशिकी है, ठीक है। इसे सप्तकोशी से नाम से भी जाना जाता है, यानी सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, कोसी नदी को। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, यानी भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर ए, जो गोडविन ऑस्टिन, ठीक है, यानी जिसे K2 भी कहते हैं, ठीक है, यानी माउंट गोडविन ऑस्टिन, ठीक, K2 यानी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, यानी भारत की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, 8,611 मीटर है, यानी समुद्र तल से, ठीक, ऊंचाई इनकी 8,611 मीटर है, ठीक है। K2 जो उत्तरी पूर्वी काराकोरम यानी काराकोरम रेंज में स्थित है, यानी काराकोरम एक जगह का नाम वहाँ पर ही स्थित है, ठीक है। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है, यानी गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में भी स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन है, यानी भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर ए, जो मेरीना बीच है, ठीक है, यानी मेरीना बीच जो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, ठीक है। मरीना समुद्र तट यानी भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। मरीना समुद्र तट यानी चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है, ठीक है। मरीना समुद्र तट यानी विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट भी है, ठीक है। महात्मा गांधी की 2 प्रमुख प्रतिमाएं मरीना समुद्र तट पर स्थित है, ठीक है। मरीना समुद्र तट भारत की सबसे भीड़भाड़ वाले समुद्र तटों में से एक है, ठीक है। यह तट 13 किलोमीटर रेतीली नदी दक्षिण के वाइस नगर से उत्तर में पोर्ट सेंट जॉर्ज तक फैला हुआ, ठीक है, यानी यह 13 किलोमीटर रेतीली नदी यानी बालू टाइप की नदी है, ठीक है, जो वाइस, ठीक, वाइस नगर से लेकर उत्तर में, ठीक, पोर्ट सेंट जॉर्ज तक फैला हुआ, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन है, यानी भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर बी, जो चेनानी नासरी सुरंग, ठीक है, चेनानी नासरी सुरंग है जो, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर की चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है, ठीक है, यानी चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया, ठीक है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था, ठीक है, जिसने जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी को 31 किलोमीटर तक कम कर दिया, ठीक है, यानी 31 किलोमीटर कम हो गया, ठीक है, यानी श्रीनगर और जम्मू की दूरी, ठीक है। सुरंग के अंदर लगभग 124 कैमरे लगाए गए हैं, ठीक है, यानी 124 CCTV लगाए गए हैं, ठीक है। अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन है, यानी भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर ए, जो आंध्र प्रदेश, ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश जो दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, ठीक है, यानी भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है राज्य, ठीक है, यानी भारत के दक्षिण और पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के विजयपाड़ा शहर, ठीक है, कृष्णा नदी के तट पर है,
यानी कृष्णा नदी के तट पर विजयपाड़ा शहर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है, यानी आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ की फसल, ठीक है, 77% से ज़्यादा हिस्सा चावल होता है, यानी 77% से ज़्यादा चावल होता है, ठीक है, यानी चावल होता है, ठीक है। इस राज्य में दो प्रमुख नदियाँ गोदावरी और कृष्णा नदी बहती है, यानी इस राज्य में, ठीक है, दो प्रमुख नदी है, ठीक है, जो गोदावरी है और कृष्णा नदी है, ठीक है। अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी सुरंग रेलवे कौन है, यानी भारत का सबसे लंबी सुरंग रेलवे कौन सा है, ठीक है। तो उनका रहना सब भी जो पीर पंजाल, ठीक है, यानी पीर पंजाल जो भारत का सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, ठीक है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के माध्यम से भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, यानी भारत की सबसे सुरंग पीर पंजाल है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल कांजीगुंड रेलवे लाइन पर खतरनाक पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में 11 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है, ठीक है। यह भारत में इस तरह का सबसे लंबा और एशिया में दूसरा सबसे लंबा परिवहन मार्ग है, ठीक है।